तो पूरे महीने में आपको सिर्फ 2 मिनट देना है। कितना मिनट? पूरे महीने में 2 मिनट, और करोड़ों कमाने की ये जो विधि है ये मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। कई लोगों ने सवाल पूछा था कि ETF के अंदर जो है हमें खरीदारी का मौका नहीं मिलता, तो आपने पिछले 10 दिनों में देख लिया कि मार्केट खरीदारी का मौका भी देती है और मार्केट एग्जिट का भी मौका देती है विथ प्रॉफिट। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि अगर आप ETF लवर हो, ETF के योद्धा हो, ETF के कार्यकर्ता हो, तो किस तरीके से, कौन से वो टूल्स है, कौन से वो हथियार है जिसके अंदर जो है आप अगर उसका इस्तेमाल करें तो आप बेहतरीन से बेहतरीन ETF का चुनाव कर सकते हैं, या कौन सी वो साइट है जिसका इस्तेमाल करके मैं ETF का चयन करता हूं, ETFs का चुनाव करता हूं कि किस ETF के अंदर जो है मुझे एंट्री करना है, किस ETF के अंदर मुझे अपना निवेश बनाना है। तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता नहीं हूँ ETF के अंदर ढूंढने में। स्टॉक एज का हमारा एप्लीकेशन है, मोबाइल पे भी अपलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल भी स्पॉन्सरशिप भी नहीं है, ठीक है। मैं उसका इस्तेमाल करता हूं इसलिए आपको भी बता दे रहा हूं। स्टॉक एज के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि वहां पे इंडाइसेस सेक्टर पे आप जब जाएंगे तो वहां पे इंडाइसेस के अंदर आप ढेरों सारे इंडाइसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इंडाइसेस में जाने के बाद आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा होगा। उस डेली टाइम फ्रेम को चेंज करके आपको वीकली टाइम फ्रेम में जो है उसको कन्वर्ट कर लेना है। वीकली टाइम फ्रेम में जैसे ही कन्वर्ट आप करते हैं तो आप देखेंगे कि लास्ट वीक, यानी ये काम आपको सैटरडे या संडे जो है मुश्किल से आपको 3 से 4 मिनट लगेगा। 2 मिनट भी मेरे हिसाब से काफ़ी, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 2 मिनट पूरे हफ्ते में देने के बाद एक अच्छे ETF ट्रेडर, एक अच्छे ETF इन्वेस्टर आप बन सकते हो। ये कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ 2 मिनट हफ्ते में देने के बाद, सिर्फ 2 मिनट महीने में देने के बाद एक अच्छे ETF ट्रेडर, एक अच्छे ETF इन्वेस्टर आप बन सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लोग लगे पड़े हैं भाई, अपनी अपनी जिंदगियां खपा के रखे हुए हैं। 5-5 घंटा स्क्रीन के सामने, आंखों पे चश्मा, ठीक है। अगर किसी को डायबिटीज नहीं तो उसको डायबिटीज, किसी को प्रेशर नहीं तो उसको प्रेशर, जिसको थायराइड नहीं तो उसको थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हेल्थ की कोई परवाह नहीं, बस लगे हुए हैं। किसी ने कह दिया कि मैं डेली 500 चार्ट देखता था, और वो देखे जा रहे हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा होगा ETF का, जाकर देख लीजिए। बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, सारे वीडियो को जब देखोगे तो इस टॉपिक को समझ पाओगे कि मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ETF ट्रेडर कैसे पता करे कि मुझे कौन सा ETF बेहतर है जिसमें मुझे निवेश करना चाहिए, उसकी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेरी नज़र में एक ट्रेडर जो होता है एक ओवरईयर होता है, एक योद्धा होता है। और अच्छा योद्धा वही होता है जो पूरी तैयारी के साथ, पूरा प्लान करके, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ मैदान जंग में, लड़ाई के मैदान में जाता हो और फाइनली वहां से विजयी होकर आता हो, विनर होकर आता हो, जीत प्राप्त करके आता हो। वही एक अच्छा इन्वेस्टर, एक अच्छा निवेशक होता है। अब आपने स्टॉक एज के इस इंटरफेस में देखा होगा कि ढेरों सारे अलग अलग इंडाइसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। करना क्या है सर? बहुत आपने बातें कर ली, क्या करना है वो मुझे बताइए। कई लोग ये सोच रहे होंगे, बराबर है। तो करना कुछ नहीं है, आपको ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करना है। सारे इंडाइसेस दिख रहे हैं। अब हर इंडाइसिस के अलग अलग ETFs भी मौजूद हैं। केमिकल का ETF शायद नहीं है, केमिकल सेक्टर का, बाकी कमोडिटी का भी है, PSU बैंक का भी है, बैंक बीज का भी, जूनियर का है, मिड कैप का है, निफ्टी 500 का, सब कुछ है। सारा जो सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है सबके अंदर जो है ETF मौजूद है। और ETF क्या है, बेसिक मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, पहले वापस समझा देता हूं। ETF हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, बट इसे आप ट्रेड भी कर सकते हो स्टॉक की तरह, और ये डायरेक्ट आप इसको बाय सेल कर सकते हो। इसके पीछे भी एक आपका फंड मैनेजर होता है जो बहुत ही मामूली से एक्सपेंस रेशो के अंदर आपके लिए काम कर रहा होता है। और ETF एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स का नाम है, यानी बहुत सारी बेहतरीन कंपनियों को, एक समूह को ETF कहा जाता है। अब पर्टिकुलर सेक्टर का अगर समूह है तो उसका ETF रहेगा। जैसे IT बीज हो गया, PSU बैंक बीज हो गया, निफ्टी बीज हो गया, तो इस तरीके के उसके नाम रखे जाते हैं, उसका नामकरण किया जाता है, ठीक है। तो अब अच्छे जो ETFs होते हैं उसको आप चयन कर लो। मान लो ये जो आपने इंडाइसेस देखे उसमें सबसे ज्यादा, वापस सुन लो, सबसे ज्यादा उस हफ्ते में जो स्टॉक, जो इंडाइसेस गिरा हुआ है
उसको आप लिख लो पेन से, साइड में कर लो उसको। और उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम में आप जाओ, उस महीने में, यानी मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस जब आप करोगे तो पूरे महीने में आपको सिर्फ 2 मिनट देना है। कितना मिनट? पूरे महीने में 2 मिनट, और करोड़ों कमाने की ये जो विधि है ये मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। पूरे महीने के अंदर सिर्फ 2 मिनट आपको स्टॉक मार्केट के लिए निकालना है और एक बेहतरीन CAGR से आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, तो अब जो है मंथली टाइम फ्रेम पे आपने निकाल लिया, तो वहां देखिए कौन सा इंडाइसेस इस महीने सबसे ज्यादा धनाशाही है, सबसे ज्यादा गिरा हुआ। एक नियम याद रख लो, स्टॉक मार्केट में वही स्टॉक खरीदना है जो सबसे ज्यादा बढ़ा हो, यानी हायर हाई, अपने हाई को ब्रेक कर रहा हो, कंटिन्यूअस मोमेंटम में हो, वो स्टॉक खरीदना है। और ETFs के अंदर वो ETF खरीदना है जो सबसे ज्यादा गिरा हो। बस यही मैं कहता हूं ना, लास्ट तक स्किप किए हुए बिना देखिएगा। ये एक लाइन अगर आपने लिख ली तो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इस चीज को याद रखिए दोस्तों, डेफिनेटली आपकी जिंदगी बदलेगी अगर इस एक लाइन पर आपने अमल कर लिया, मजा आ जाएगा। तो मंथली टाइम फ्रेम का ETF आपने निकाल लिया है। अगर मंथली टाइम फ्रेम के लवर हैं आप, यानी बहुत लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, बार बार इन आउट नहीं करना चाहते, तो मंथली टाइम फ्रेम। और आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए काम करना चाहते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, साल भर, ऐसे टाइम फ्रेम के लिए काम करना चाहते हैं, तो वीकली ETF जो गिरा हुआ है उसमें निवेश करिए। ठीक है, अब आपने एक 6, 7, 8 जो इंडाइसेस निकाल लिए जो एकदम गिरे हुए हैं, धानाशाही हैं, लाल हैं पूरे, उसको साइड कर लिए। आप क्या करना है, मेरी वही विधि 60,000 से किस तरीके से ETF में करोड़ों कमाए, ठीक है, वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं आप। उस वीडियो के अंदर जो है मैंने पूरी विधि बताई, मैं यहाँ पे वापस शॉर्ट में तेजी के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। उस विधि के अंदर क्या है कि आपने जो इंडाइसेस निकाल लिया है, ये मान लो आपने 10 इंडाइसेस आपको मिले, उस 10 इंडाइसेस से रिलेटेड जो ETFs है वो आप सर्च करोगे मिल जाएंगे। मान लो IT सेक्टर इस हफ्ते बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो आप जब जाएंगे तो सबसे बेहतरीन ETF ITBs है जो मुझे लगता है। और कोई ETF है तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि नहीं सर ITBs से बेहतर ये ETF है, या मैं इसमें काम कर रहा हूँ ज़्यादा प्रॉफिट हो। आप बेहतरीन कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं आपको जो है एड्रेस करूँगा, डेफिनेटली मैं आपका आंसर देने वाला हूँ। और ट्रोल करना है तो पॉजिटिव ट्रोल करिए, ठीक है, गंदे ट्रोल्स नहीं करना है, क्योंकि एजुकेशनल चैनल है, गंदे लोग इस चैनल पे बिल्कुल चाहिए नहीं। अगर कुछ लोग गंदे हैं भी इस चैनल पे तो प्लीज़ आप अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हमारा छोटा मोटा चैनल है, बिल्कुल भी गंदगी यहाँ पे चाहिए नहीं मुझे, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप उस सेक्टर के इंडाइसेस के उस सेक्टर के आपने ETF को सिलेक्ट कर लिया, तो आप उस ETF को साइड में रख लीजिए। मान लो मेटल भी गिरा होता तो मेटल का कोई ETF है उसको साइड में कर लीजिए। मान लो FMCG सेक्टर भी गिरा हुआ था उसको साइड में। ऐसा एक आपने ETF बना लिया कि FMCG 20, IT 20, निफ्टी 20, ठीक है, जो भी आ रहे हैं उसको आपने साइड कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मंडे के दिन आपको GTT ऑर्डर लगा के रखना है, या फिर मंडे के दिन आप जब मार्केट ओपन होती है तो वहां पे आपको लिमिट ऑर्डर में उसको बाय करना है। और कैसे बाय करना है, अपने टोटल जो साइज आपका पोर्टफोलियो, यानी मान लो आप 1 लाख रुपया लेकर आ रहे हो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 1 लाख के आप 10 भाग कर लो। आपके पास 10,000 हो गया, आपके पास 10 ETF हैं तो 10 भाग आपने कर लिया। हर ETF के लिए आपने 10,000 रुपया निकाला और हर 10,000 के 3 पार्ट कर लो, 3 पार्ट, ठीक है, 3 पार्ट। पहला आपने एक बाइंग कर ली, एक तो पहले से वो गिरा हुआ है बेचारा हफ्तों से, या अगर आप महीने टाइम फ्रेम में काम करें महीने से गिरा हुआ है, तो उसके अंदर आपने एक बाइंग की। उसके बाद आराम से बैठे। अब अगर वो गिरना है उसको गिरने दीजिए, गिर रहा है, कंटिन्यू गिरते मान लो आपको दिखने लगा 5% डाउन, मजा आ गया, चेहरे पे खुशी लाओ, यार ये तो गिर गया, मजा आ गया। अब 5% जब डाउन हो गया तो आपने जो 3 पार्ट किया था 10,000 का, उसमें से दूसरा एक पार्ट और लगा दो। अब उसको गिरने दो। अब जब इसी ओर से लगाओगे तो आपका एवरेज होके 2.5% डाउन दिखाएगा ना कि। उसके बाद 10 से 15%, हम इसको मीन ले लेते हैं 12%। अब यहां से अगर वो 12% नीचे दिखा रहा है, कहां से, जहां आपने इसको बाय किया है सेकेंड टाइम, 12% नीचे दिखा रहा है, तब आपको एवरेजिंग करना है। एवरेजिंग की भी मैंने एक स्ट्रैटेजी दी है कल, उसको समझिए। वो ETF में भी आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी दी हुई है। शायद ही कोई ऐसी स्ट्रैटेजी यूट्यूब पर बनाकर दिया होगा। कमेंट करके बताइएगा सच बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। जो स्ट्रैटेजी मैंने दी है वो एकदम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, अप्लाइड स्ट्रैटेजी। आप नॉलेज कौन सा काम का होता है,
वो नॉलेज काम का होता है जो आप एग्जीक्यूट कर सको, वो नॉलेज काम का होता है जो आपकी ज़िंदगी में काम आए। ऐसा थोड़ी किताबी रट्टा मार लिए, कीड़े बन गए और उसके बाद कुछ काम ही नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने साइंस में पढ़ा था कॉस थीटा साइन थीटा, मैथ्स वगैरह में कितने लोगों ने पढ़ा था, कोलेट करके बताइए कि सर हमने भी पढ़ा था। फिलहाल हमारी लाइफ के अंदर वो कॉस थीटा साइन थीटा काम आ रहा है क्या? बताइएगा, नहीं आ रहा है। जो वो डिपार्टमेंट में जाते हैं, उस लाइन में जाते हैं, सिलेक्टेड लाइन में, तो उनको काम में आता है। तो अगर ऐसा सिलेक्टिव निश रहे एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट वो सब चीज़ें अलग है, उस पर जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बहरहाल हम टॉपिक पे स्टिक रहते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो, और हमारा यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है आपको, बेल बटन दबा दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। डे टू डे मार्केट के बारे में वहाँ पे अपडेट आपको मिलता रहता है। एक नियम समझ लो, जो सबसे ज़्यादा गिरेगा वही बाद में उठेगा। ठीक है, ETF के मामले में इसको आप 100 बार आईने के सामने खड़े होके रिपीट करो, जो सबसे ज़्यादा गिरेगा वो सबसे ज़्यादा उठेगा। क्या कहना है? जो सबसे ज़्यादा गिरेगा वो सबसे ज़्यादा उठेगा। ETF के मामले में, स्टॉक के मामले में नहीं बोल रहा हूँ, किसी स्टॉक में जाके फंसा मत जाना आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जो नीचे आएगा उसको ऊपर जाना है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा गिरेगा वो सबसे ज़्यादा उठेगा। ETF के मामले में इस नियम को अप्लाई करना है। अब आपने एक जो है 3 पार्ट अप्लाई कर दिया, अब जब वो चलना शुरू करेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने के, आपको अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का मौका देगा। वो जब अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का मौका देगा, आपका वो 10,000 खाली हो जाएगा। उस वक्त आप जो है ये जो विधि मैं बता रहा हूँ हर हफ्ते आप कर ही रहे हैं, तो आप सेलेक्ट करके रखेंगे कि अब ये ज़्यादा नीचे गिरा है, अब ये ज़्यादा नीचे गिरा है, तो एक जो आपका नया ETF रहेगा वहाँ पे वो पैसा डाल दीजिए, यहाँ से पैसा खाली करेंगे। तो इस तरीके से चर्निंग जब आप करते रहेंगे ना कंटिन्यू, तो आपका जो CAGR है 18 से 25%, 26% के आसपास, 30% तक का भी निकाल सकते हैं आप अच्छे से, अगर एक्टिवली मेहनत करते हैं। मात्र 2 मिनट जो है हर हफ्ते देना है, अगर वीकली ट्रेड करना है आपको टाइम फ्रेम में, और अगर मंथली करना है तो महीने में 2 मिनट देना है। इतने कम समय देकर आप एक अच्छे निवेशक, अच्छे ट्रेडर ETF के अंदर बन सकते हो दोस्तों। अगर आपको ETF का हमारा जो है कोर्स जो अगले महीने 2nd वीक में स्टार्ट होगा, अप्रैल में इनरोल करना है, तो मात्र 2000 रुपीज़ पे करके आप जो उसको इनरोल कर सकते हो। नीचे जो मेरा नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करिए, आपको डिटेल पता चल जाएगी कि कब से बैचेस रहेंगे। और आपको लाइफ टाइम मेंटरशिप, यानी जब भी आपकी ज़िंदगी के अंदर फाइनेंस को लेके कोई तकलीफ आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल करो, आप बोलो सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं फला बैच का फला ईयर का आपका स्टूडेंट हूँ। आने वाले 8 साल बाद भी अगर आप प्रॉपरली तरीके से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपरली मतलब पहले व्हाट्सएप पे आपको अपॉइंटमेंट लेना है, अपना बैच नंबर बताना है कि सर मैं ये बैच का था, तो उसके बाद जब हम रियलाइज़ करेंगे वाकई हमारा स्टूडेंट है, तो हम आपके उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और अपने तजुर्बे की बुनियाद पे, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं मैं, और कोई सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ भाई कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, आपके पूरे पैसे मेरी वजह से डूब सकते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय मशवरा लेके काम करिएगा। मैं सिर्फ एजुकेट कर रहा हूँ, मेरी जो पर्सनल जो नॉलेज है 7-8 सालों में जो मैंने अपने अंदर लाया है, उस नॉलेज को, और जो पीछे किताबें रखी हुई फाइनेंस की, इन किताबों में जो मैंने पढ़ा है उस चीज़ों को मैं शब्दों में बयान करके आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप भी सीख सके और आप भी आत्मनिर्भर हो सके और एक पैरेलल इनकम को जनरेट कर सके अपनी जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ। ये मेरा एक क्लियर कट मुद्दा है इस चैनल पे आने का। और मेरे लिए 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। हायर मिडिल क्लास के पास ढेरों पैसा है यार, अगर वो FD भी करा के रखेंगे ना तो चलती रहेगी उनकी ज़िंदगी। पर हम लोगों को अमीर बनना है, सपने बड़े हैं, उसको साकार करना है, मेहनत करना पड़ेगा, लगन के साथ लगे रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ लो, तो वो कोर्स आप ज्वाइन कर लो ताकि आपको एक लाइफ टाइम के लिए मेंटर मिल सके। और बाकी ETF के कोर्स जो है 2.5 घंटे का कोर्स रहेगा, उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा, और प्रॉपर मेंटरशिप करके सारी चीज़ों को समझा के आपको जो है इनरिच करूंगा नॉलेज से जो मेरे पास है ETF की, और फ्री में तो यूट्यूब पे मिल ही रहा है। तो अगर आप अपने ऊपर 2000 इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसको इनरोल कर लीजिए ताकि सीट्स खत्म ना हो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। तब तक के दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपको एक होमवर्क दे के जा रहा हूँ आपका टीचर होने के नाते, कि आप जो है इस चैनल को इतना ज़्यादा शेयर करो, इतना ज़्यादा प्यार दो, इतना लाइक करो, और इतने पॉजिटिव अच्छे कमेंट्स करो। अगर अच्छा लग रहा है तो, ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ,
कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारा जो टारगेट है जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने का, वो हम रीच कर सके और ETF के अंदर एक नया इंकलाब हम लेकर आ सके। कि ETF मुझे ऐसा लगता है वो सेफ नेस्ट है जहां पे एक रिटेल इन्वेस्टर, एक रिटेल ट्रेडर पनाह पा सकता है, शरण ले सकता है। ETF एक ऐसी जगह है, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, आने वाले दिनों का सबसे बेहतरीन जो चलने वाली चीज़ होगी मार्केट में वो ETF हुई दोस्तों। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके काम करेगा। मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं।